अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवराम हज़ूर सैयदी व मौलाई वाक़ाई व मलजाई अहमद मुत्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मौलाए पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम बड़ा ही जामे, कामिल और अकमल दीन है। बहैसियत इंसान दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ, मामलात, ये इंसानियत की मजबूरी है और इस लिहाज से इस्लाम अपने मानने वालों को एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात अता फरमाता है। अब तारीख़ी इंसानियत को देखें, आज जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और ठेकेदार बने हुए हैं, इंसानियत इनके हाथों जैसे पामाल थी, ये किसी से पोशीदा नहीं है। इस्लाम हर बंदे को ऐन एतदाल में रख के हकूक़ अता करता है और इस्लाम जब हकूक़ देता है तो कुछ जिम्मेदारियां भी लागू करता है। आज इस दौर की एक बहुत बड़ी नहूसत ये है कि हर बंदा अपने हकूक़ का तालिब है, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से वो आ रही है। औरतों के जुलूस निकलते हैं, जी हमारे हकूक़ अदा किए जाए। कभी किसी औरत ने यह भी कहा है कि भाई हमें अपने फ़र्ज़ भी पूरे करने चाहिए। मर्द कहता है कि जी मेरे जो बीवी के ज़िम्मे हकूक़ हैं वो बीवी मेरे पूरे करे, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों से वो चश्मपोशी करता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अब जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, अगर जिम्मेदारियां दी हैं तो इस्लाम ने फिर हकूक़ भी रखे हैं। अगर हकूक़ दिए हैं इस्लाम ने तो फिर जिम्मेदारियां भी रखी है। माँ बाप को शरीयत ने बड़ा हक दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़, लोगों तुमने उनको उफ़ भी नहीं कहना। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे पाक है, एक आदमी ने अपनी माँ को गाली दी, हाथ भी उठाया। वो मायदा मुकदमा लेके हज़रत अमीरुल मोमिनीन के दरबार के अंदर पेश हुई। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे कि इसके बेटे को बुलाओ। वो बेटा पेश हुआ, उसने कुछ उज़र बहाने पेश किए, ये माई तंग बड़ा करती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई 5-7 किलो का पत्थर मंगवा के इसके पेट पे कस के बांध दो। अब वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, कोई 4-5 घंटे गुजरे। अब उसको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस हुई। बड़ी मुश्किल के साथ उसने उस जिम्मेदारी को अदा किया। रात बड़ी मुश्किल से उसने काटी बैठ के, और सुबह को हज़रत फ़ारूक आज़म के दरबार में हाजिर हुआ। कहने लगा, हज़रत ये मेरे साथ क्या मुसीबत बांध दी है भाई, ये कौन सी सज़ा है? मुझे कैद कर दे, मुझे कोड़े लगा ले, मुझे कोई और सज़ा दे लें, ये किस सज़ा के अंदर मुब्तला किए? फरमाया तू एक दिन में तंग आ गया, तेरी माँ तुझे 9 महीने उठा के फिरी थी। तो इस्लाम ने हकूक़ दिए माँ बाप को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माँ बाप बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। माँ बाप जो मर्जी करें, उनसे पूछने वाला ही कोई नहीं। आजकल होता ये है कि जब माँ बाप की जिम्मेदारियां थीं कि वो औलाद को उनके हकूक़ देते, तब माँ बाप ने चश्मपोशी का मुजाहरा किया, कुछ लाड प्यार के अंदर बिगाड़ा। और चलो जी कोई नहीं, फेर की हो गया, बाल ही है ना, फेर की हो गया। अब उसकी आदतें बिगाड़ने के बाद जब वो जवान हुआ, वो बिगड़ गया, ख़राब हो गया,
अब बाबों के पास जाते हैं, बाबा जी कोई तवीज़ करके दो। अब बाबा तुम्हें क्या तवीज़ करके दे, जो तवीज़ तुमने शुरू से उसको पिलाया है उस तवीज़ का असर अब उसकी रगों से नहीं जाने वाला। फिर कहते हैं जी साढ़े पुत्र थे, इन्होंने जादू कर देता। वो नहीं मेरे भाई, ये जादू नहीं हुआ, ये जादू तो तुमने बचपन से कर दिया उसके ऊपर। पिछले जुमातुल मुबारक में भी मैंने इशारतन कहा था, आज के दौर में माँ बाप की जितनी शान बयान की गई है तारीख के अंदर नहीं बयान की गई। जितनी नज़में लिखी गई हैं, जितने कसायद माँ की शान के अंदर बिलखसूस मुकर्रीन जिस कसरत के साथ बयान करते हैं, नात खान जिस शौक़ और रग़बत के साथ इस चीज़ को बयान करते हैं, और ख़ुसूसन इसाले सवाब की महफिल पे कुल खानी हो, माँ कोई दुनिया से चली जाए, तो ये चीज़ें कसरत के साथ बयान की जाती। लेकिन मामलात बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह घोड़े पे सवारी करने लगे तो घोड़े ने शरारत की। अब आम होते तो घोड़े को कोई दो चार लगाते, कोई गालियाँ भी उसको निकालते, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ना सवारी से नीचे उतरे, खादिम को कहा इसको ज़रा बाड़े के अंदर बांधो, चारा चूरा खिलाओ, पानी पिलाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जाके मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में रखा, रो के अर्ज़ की मौला इब्ने मुबारक से कौन सी ख़ता हो गई है कि आज उसकी सवारी उसकी बात नहीं मान रही, ला इल्मी के अंदर मुझसे कोई हो गई है, तो मौला मुझे माफ़ कर दे, तौबा करता हूँ मैं। अब तौबा करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खादिम को फरमाने लगे जाओ दोबारा सवारी को लेके आओ। अब वही घोड़ा दोबारा लाया गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सामने जब पेश किया गया, जो चंद लम्हों पहले शरारत कर रहा था, सवार नहीं होने दे रहा था, खामोशी के साथ नीचे झुक गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सवार हो गए, और जब उन्होंने ये अमल करके उम्मत को ये सबक दिया है कि अगर मामलात कभी इंसान के जो है वो ख्यालों के बरअक्स हों, ये तो सवारी की बात है ना, अगर औलाद बात नहीं मानती, अगर कोई और जो इसका मातहत है वो उसकी नाफरमानी करता है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कि ज़रा एक बटन गिरेबान का खोल के अपने अंदर झांको कि तुमने कुल कायनात के मालिक की कोई नाफरमानी तो नहीं कर ली कि जिसकी वजह से तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान हो गई। मैंने पहले अर्ज़ की कि इस्लाम अगर हकूक़ देता है तो जिम्मेदारियां भी देता है। औलाद यार ये कोई छोटी नेमत है, जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है ना, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को 15-15 साल हो गए हैं शादी को, अल्लाह ताला औलाद नहीं देता। ये कोई मेहनत से मिलती है, ये अल्लाह ताला की अता है, और ये ख़ास नेमत है। जिनको नहीं लाखों रुपया हाथों में लेके वो डॉक्टरों के पास फिरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला नहीं फल देता। कई करोड़पति लोग सारी ज़िंदगी बे औलाद मर जाते हैं और इसी हालत में दुनिया से चले जाते हैं। वो अपनी सारी दौलत भी देने के लिए तैयार है कि अल्लाह ताला ये फल और ये मेवा हमें चखा दे, लेकिन अल्लाह ताला नहीं देता। वो अपनी बेनियाजी दिखाने पे आता है तो ये कर देता है। तो ये नेमत पैसों से भी नहीं मिलती, ये नेमत कोशिशों से भी नहीं मिलती। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन एक एक नेमत का मैंने तुमसे सवाल करना है। और मेरे भाई जब छोटी नेमतों का सवाल होना है, अल्लाह ताला ने औलाद जैसी अजीम नेमत जो तुम्हें दी है, अल्लाह ने उसका सवाल नहीं करना, उसके बारे में पूछना नहीं मालिक कायनात ने। और कुरान मजीद की जो है मुबारक मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला वाज़े तौर पे इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपनी जानों को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। यानी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है, जो घर का सरबराह है, और सरबराह हमेशा मर्द होता है, औरत की सरबराही घर को तबाह कर देती है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अय्युहर रिजाल, ए मर्दो ला तुतीउन निसा, ए मर्दो किसी हाल में भी औरतों की पैरवी ना करना। अगर औरतों को घर का सरबराह बनाओगे वो तुम्हारा घर तबाह कर देगी। और मेरे भाई इस्लाम ने तो ये सिखाया औरत को घर का सरबराह बनाओ, वो घर तबाह कर देगी। तो यहाँ तो शहर के शहर ही औरतों के हवाले होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ही औरत बनी हुई है, कई वजीर आजम औरत बनी हुई है, मुल्कों की सदर औरत बनी हुई है। इस्लाम कहता है कि घर की सरबराह बनाओगे ये घर को तबाह कर देगी।
जब मुल्क का सरबराह बनाओगे वो मुल्क को भी तबाह कर देगी। इस्लाम ने ये हमें सबक दिया है कि अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ये अल्लाह ताला के कुरान का फैसला है। ये किसी मुफ्ती, किसी मौलवी, किसी फकीह की बात नहीं है, ये रब्बे कुद्दूस के कुरान का फैसला है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतें घरों की जिम्मेदारियां अदा करें, मर्द बाहर की जिम्मेदारियां अदा करें। हाकिम मर्द है, वो घर के मामलात हों तब भी हाकिम मर्द है, वो बाहर के मामलात हों तब भी हाकिम मर्द है। अगर औरत की ताबेदारी की जाएगी, खास और पाक औरतों को निकाल के, क्योंकि ऐसी भी बड़ी बड़ी पाक औरतें हैं जो मर्दों से भी फाइक गुजरी हैं, तो बाहर क्या, चूंकि मर्द सरबराह होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जानों को भी बचाना है, तो मालिक बस अपनी जान बचा ली, अपने आप को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया तो जिम्मेदारी पूरी होगी। फरमाया नहीं, वह अहलीकुम नारा, ये जो औलाद जैसी नेमत मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारा मातहत कर दिया है, और जब वो बेटे और बेटियों की नेमत से जो तुम्हें नवाजा है, इनके बारे में क्या तुमने समझा? यह सबुल इंसान अन युतरक सुदा, इंसान ने यह समझ लिया कि अल्लाह उसको बेमुहारा छोड़ देगा, उसको खुली छुट्टी दे दी जाएगी। इंसानों को खुली छुट्टी नहीं अल्लाह ताला ने दी, इनको पाबंद किया गया है। अगर औलाद जैसी नेमत दी है तो अल्लाह ताला ने बंदे के जिम्मे कुछ फराइज भी लागू किए हैं। और इसी आयत की तफसीर करते हुए हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, मुश्किल कुशा, खलीफा चहारम हजरत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाए कि भाई ये जहन्नम की आग से अपनी औलाद को कैसे बचाएगा? हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा का इल्म खुद भी सीखो, अपनी औलाद को भी सिखाओ, शरीयत पे खुद भी चलो, अपनी औलाद को भी चलाओ। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीकों पे खुद चलोगे, औलाद को चलाओगे, खुद भी जहन्नम की आग से बच जाओगे, तुम्हारी औलाद भी जहन्नम की आग से महफूज हो जाएगी। अब औलाद जो नेमत है ना, हमारे बुजुर्गों ने इसको फसल से ताबीर किया है कि जब इंसान पौधा लगाता है, फसल लगाता है, तो फिर माली या जो उसका निगहबान होता है उसके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो अगर उसका ख्याल ना रखेगा तो वो ज़ाया हो जाएगा। फालतू जड़ी बूटियों को तलफ करना पड़ता है, और कभी कभी जनाबे वाला को दरख्तों की काट छांट भी करनी पड़ती है। जो इजाफी टहनियाँ उसी दरख्त के साथ लगी होती हैं उनको काटना पड़ता है, और कभी कभी दवाइयाँ भी स्प्रे भी करनी पड़ती है। मेरे भाई बुजुर्गों ने औलाद की मिसाल फसल से दी है। जैसे फसल का ख्याल ना रखो तो फसल तबाह हो जाती है, इसी तरीके से औलाद का ख्याल अगर नहीं रखोगे तो औलाद भी तबाह हो जाएगी। आज के इस पुरफितन दौर में बहुत बड़ी नहुसत है, बहुत कसरत से, एक दो नहीं, मैं ज़ाती तौर पे जिन लोगों को जानता हूँ मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। वो आगे से कहते हैं देखें जी औलाद जो है वो ये समझदार है, आज का जो दौर है ये जदीद दौर है, इस दौर में औलाद के सामने नेकी भी रख दो बुराई भी रख दो, अब उसके वो खुद समझेगी कि हमने नेकी का रास्ता इख्तियार करना है या बुराई का रास्ता इख्तियार करना है। अजीब अकल तुम्हारी मर गई है कि जी उसके सामने आग भी रख दो, ना समझ बच्चा हो उसके सामने आग भी रख दो और पानी भी रख दो, अब कहो कि जी जिधर उसका दिल चाहेगा वो कर लेगा उसकी अकल समझ बूझ के मुताबिक। और ना मेरे भाई बच्चा ना समझ होता है, वो जो है वो दहकती चीज़ जो है वो जो आंखों को लुभाती होगी, सुर्ख रंग के अंगारे, उसको नहीं समझ होगी कि ये मुझे जला देंगे। ना समझ बच्चा जो है वो लाजमी तौर पे आग के अंगारों की तरफ माइल होगा, पानी की तरफ वो बाद में देखेगा। और मेरे भाई जिस तरह एक नासमझ बच्चे को आग के अंगारे से बचाते हो, इसी तरह अपनी औलाद को तुमने गुनाह के रास्ते से भी बचाना है। ये क्या हुआ जी, दोनों चीजें सामने रख दो, जिधर को दिल करे औलाद चली जाए। अगर यही तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फितरत तो इस्लाम है, वो काफिर के घर भी पैदा हुआ है तो वो मुसलमान है, वो यहूदी मजूसी के घर में भी पैदा हुआ है तो वो फितरत पे पैदा हुआ है। फरमाया मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। आगे उसके माँ बाप उसको हिंदू बना देते हैं, सिख बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं। ये माँ बाप की तरबियत
अगर तुम्हारे मजहब को तब्दील कर सकती है तो माँ बाप की तरबियत तुम्हारे किरदार को भी तब्दील कर सकती है, ये किरदार पे भी असर अंदाज होती है। तो ये क्या बात हुई जी, इनको छोड़ दो, खुली छुट्टी दे दो, जिधर को दिल करे ये जाए। और ना जानवर को कभी खुली छुट्टी दी है यार? ईमानदारी से बताएं, 1.5 लाख की भैंस खरीद के लाते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं जी, जिधर दिल करे वो जाए, जिधर दिल करे मुंह मारे। पता है कि हमसाये के घर में या उसके चारे में उसने मुंह मारा तो हमसाया शिकायत लेके आ जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे भाई, औलाद के बारे में अल्लाह ताला ने शरीयत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ने जो जिम्मेदारियां लागू की हैं वो अदा करनी पड़ेंगी। देखें, फसल होती है ना, तो फसल का ये मतलब नहीं कि अब उसको खुली छुट्टी दे दी, सुंडियां भी उस पर चढ़ती फिरें, कांट छांट भी ना हो, स्प्रे भी ना हो, गोडी भी ना की जाए, बस दाना फेंक दिया, फसल लग गई तो ठीक है, ना लगी तो तब भी ठीक है। और मेरे भाई, ये तो उसकी रहमत है। वो चाहे तो बगैर इन असबाब के भी, बगैर इन असबाब के भी वो फरमाता है कि मैं मालिक हूं, चाहूं तो मुर्दों से जिंदों को पैदा कर दूं, चाहूं तो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर दूं। वो अपनी कुदरत दिखाने पे आए तो अल्लाह के नबी के घर में भी काफिर को पैदा कर देता है। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का सगा बेटा वो हालत कुफर के अंदर मर जाता है। वो फरमाता है कि अगर मैं कुदरत दिखाने पे आऊं, नबियों के घर में काफिर पैदा करता हूं, और अगर कुदरत दिखाने पे आऊं तो फिरौन जैसे बदबख्त के घर के अंदर अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह को परवान चढ़ा देता हूं। ये तो कुदरत है उसकी मेरे भाई। लेकिन एक कानून है, एक कानून है, और कानून ये है कि तरबियत करोगे, फसल की कांट छांट करोगे, और फिर उम्मीद इस पे नहीं रखनी। कोई बंदा कहे जी मैंने तरबियत कर ली तो अब मैंने बड़ा पहाड़ डाल लिया, अब मेरी औलाद जो है वो बिल्कुल सुधर जाएगी ना। माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लौना, लावे या ना लावे। रब्बे कुद्दूस ये बताता, देखे ना फसलें, सारी जिम्मेदारियां पूरी करें, गोडी भी करें, पानी भी दें, कांट छांट भी करें, स्प्रे भी करें, लेकिन अल्लाह ताला जब वो कोई ऐसे असबाब पैदा कर देता है। सर्दियों में हम देखते हैं किसान बेचारे दुआएं मांगते होते हैं, या अल्लाह उन पर कोई मौसम ऐसे होते हैं कि दुआएं मांगते हैं या अल्लाह बारिश भेज दे, कभी कहते हैं या अल्लाह हूं ना भेजी, हूं ते पक्कियां दियां ने तबाह हो जाएंगियां भाई। लेकिन वो जब कुदरत दिखाने पे आता है तो पकी हुई फसलों को तबाह कर देता है। असबाब तो सारे पूरे थे, लेकिन फिर क्यों तबाह हो गई? लेकिन एक बंदे ने असबाब भी नहीं किए, उसकी अगर ठीक हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, असबाब पूरे जरूर करने हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, फिर रब की बारगाह में। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, एक बंदा गुजर रहा था, उसने देखा बादल का एक टुकड़ा एक मखसूस सिमत की तरफ जा रहा है। वो बंदा उसकी तरफ चल पड़ा, उसके पीछे, बल्कि ये किसी बुजुर्ग का वाकया भी इससे मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि हमने बादल के टुकड़े को देखा, वो खास किसी समत को चला जा रहा है। कहते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे हो गया। तो और वो हदीस पाक और है, ये मैं और वाकया अर्ज कर रहा हूँ। वो बादल के टुकड़े के पीछे पीछे गए तो कहते हैं कि आगे एक फसल के अंदर एक सादा सा देहाती सा बंदा, उसने अपनी फसल की गोडी शोडी कर ली, अपने सारे लवाजमात पूरे कर लिए, और लवाजमात पूरे करने के बाद वहां पे पानी नहीं था। अब उसने क्या किया, अपनी फसल के एक तरफ होके मुसल्ला बिछा लिया, सर सजदे में रखा, मौला अपनी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर ली है, बारिश तू भेज दे। वो कहते हैं वो बादल का टुकड़ा कहां से चलता 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 सारी फसलों को छोड़ के उस किसान की फसल के ऊपर जाके बरसा जिसने अपना सर सजदे में रखा हुआ था। अल्लाह पाक यही बताता है, ऐ मेरे बंदे तू अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर और फिर भरोसा जिम्मेदारियों पे ना रख, फिर मेरी बारगाह में सजदे में सर झुका और अर्ज करके मौला औलाद के मामले में मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, जो मुझसे हो सकता था मैंने पानी दे दिया है, मैंने गोडी कर दी है, मैंने कांट छांट कर दी है, मैंने इनको शरीयत मुतहरा का रास्ता बता दिया है। अब मौला तेरी मेहरबानी, तू भी अपना खास फजल शामिल हाल रख, इनको ईमान पे ही जिंदा रखना और ईमान की हालत में दुनिया से ले जाना। ये दुआ शर्त है, अल्लाह की रहमत ये लाजिम है। बहरहाल वालिदैन के जिम्मे औलाद के हकूक हैं, और उन हकूक में से एक हक वो है कि जब औलाद पैदा भी नहीं होती तो औलाद का हक शुरू हो जाता है। माँ बाप के हकूक तो बाद में आते हैं ना, लेकिन औलाद अभी पैदा भी नहीं हुई
औलाद के हकूक शुरू हो गए। आप सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, अभी पैदा भी नहीं हुआ तो हकूक कैसे शुरू हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। शरीयत मुतहरा में बताती है, तो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलादों के लिए, अपने नुतफ़ों के लिए पाक औरतों का इंतखाब करो। यानी निकाह करना है, क्योंकि निकाह का मकसद तो औलाद का हसूल है। अब इसके लिए बुनियाद ये रखा गया कि तुम निकाह के लिए औरत सही तलाश करो, पाकबाज तलाश करो। आज के माहौल में बड़े हालात ख़राब हो गए, कसरत से हमने उन लोग, अब देखें अल्लाह ताला के कुरान के समझाने पे भी सदके जाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। औलाद फसल है, औरतें खेतियां हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर जमीन बंजर होगी फसल होगी? अगर जमीन ही खराब हो, जमीन ही खराब हो तो पैदा होने वाली फसल भी ठीक नहीं होगी। और मेरे भाई, फसल की पैदावार अच्छी लेने के लिए पहले जमीन अच्छी चाहिए। अगर जमीन अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी फसल अच्छी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने किस हिकमत के साथ ये मोती हमारे सामने बखेर के रख दिए हैं। पर मैं औलाद अच्छी चाहते हो, पहले फसल अच्छी तलाश करो। अगर सही उल अकीदा, सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा की ताबेदार औरत तलाश करो। आज के माहौल में ना, आप जानते हैं, बेटे का रिश्ता तलाश करने के लिए जब जाते हैं, लड़की का कद भी नापा जाता है, लड़की के चेहरे के खदो हाल भी देखे जाते हैं, उसका उठना बैठना भी देखा जाता है, वो कितनी क्लासें पढ़ी है ये भी पूछा जाता है, और जनाबे वाला सारे ये घर के काम शाम कर लेती है या नहीं करती ये भी पूछा जाता है। ये सारे लवाजमात पूछे जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने पूछा जी कुड़ी नमाजा भी पढ़ दी है या नहीं पढ़ दी? भाई लड़की पर्दा भी करती है या नहीं करती? ये चीजें तो नहीं पूछी जाती। हालांकि बुनियाद तो यही था। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक औरतें तलाश करो। आज तो फैशन का दौर है, फैशन का दौर है। और मेरे भाई यार, गैरत गैरत, ये माँ बहन बेटी बीवी ये गैरत थी। और गैरत के मामले में हमारे असलाफ इतने गज्जूर थे, वो अपनी माँ बहन बेटी का नाखून भी गैर मर्द को दिखाना गवारा नहीं करते थे। आज हमारे नौजवान की शादी होती है, शादी के दूसरे तीसरे दिन वो अपनी बीवी को लेके अपने दोस्तों के घर दावत पे जाता है, अपनी बीवी को सजा संवार के लेके जाता है, और अपने यार दोस्तों को कहता है, दसो आप भाभी केंज दी लग दीजिए पई। अगर ये बेगैरती नहीं है तो मुझे बताएं यार, और बेगैरती के सींग होते हैं? और बेगैरती किस चीज का नाम है? अगर ये दयूसी नहीं है तो और दयूसी किसे कहते हैं? आज हमारी शादियों के जो माहौल है, पुराने दौर के अंदर तो होता था जी, दुल्हन पे दूल्हे के सिवा किसी की नजर ना पड़ जाए। ये हमने भी अपनी होश के अंदर कुछ वो माहौल देखा है कि जब औरत शादी करके आती थी ना, तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी उसका घूंघट उठा के देखे, उसको वैसे ही बिठा दिया जाता था। भी मर्द के सिवा किसी और की नजर उस पर नहीं पड़ सकती। लेकिन अब जनाबे वाला दूल्हे ने तो बाद में देखना है, पहले मूवी वाले को बुलाते हैं, वो महरम है, वो तो ना महरम है, उसको तो देखना जायज ही नहीं है। लेकिन सजाया संवारा, और फिर कैफियत ये होती है दुपट्टा भी नहीं है, बगैर दुपट्टे के। यार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर वाज़े फरमा दिया, अपनी जीनत वाली जगहों को तो घरों के अंदर अपने महरम रिश्तों के सामने भी खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस दुल्हन ने गैर महरम के सामने अपना दुपट्टा भी उतार के अपनी जीनत वाली चीजों का इजहार किया। अगर ये बेगैरती नहीं है तो मुझे बताएं यार, बेगैरती किस चीज का नाम है? और फिर मैंने अर्ज की कि ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है मर्द की। बाद में औलाद नाफरमान होगी तो ये किसी से गिला करने की जरूरत नहीं है। तुमने जमीन ही अच्छी नहीं तलाश की अपने बीज के लिए, जब बीज ही गलत बंजर जमीन पे फेंक दिया, फिर फसल अगर जब वो गलत पैदा हो गई तो उसमें किसी का क्या दोष है मेरे भाई? शरीयत मुतहरा ने, इस्लाम ने कहा तुमने बीज डालना है, ओए तुमने बीज डालना है, पहले फसल अच्छी तलाश करो। औरत पाक होगी, औरत पाक होगी, औलाद भी पाक होगी, औरत नमाजी होगी, औलाद भी नमाजी होगी,
औरत शरीयत मुतारा की ताबेदार होगी, औलाद भी शरीयत मुतारा की ताबेदार होगी। ओ मेरे भाई, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अम्मा जी के साथ बैठे हुए खुश गप्पियां हो रही थी। कहने लगे, अम्मा जी जब से होश संभाला है कभी मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। अम्मा जी मुस्कुरा के कहने लगी, फरीदुद्दीन इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे दूध का कमाल है। तेरी माँ ने जब भी तुझे दूध पिलाया है बावुज़ू होके पिलाया है। यानी अगर माँ पाक होगी बाबू। और देखें, ये गौसे पाक मीरा का भी वाक्य और एक और सिलसिला नक्शबंदिया के एक और बुजुर्ग का भी वाक्य है कि जब बोलने के काबिल हुए, माँ बाप उस्ताद के सामने छोड़ के गया। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ाना शुरू किया तो 15 सिपारे पढ़ के सुना दिए। वो कहने लगा, हजरत ये कैसे हो गया जी? 15 सिपारे बच्चे ने पढ़ के सुना दिए, 16वें की दफा कहा कि बेटा आगे पढ़ो। कहने लगे, नहीं, मेरी अम्मा को 15 ही याद थे। मेरी माँ जब दूध पिलाती थी अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती थी, माँ की गोद में ही मैंने 15 सिपारे ही बंद कर लिए। लेकिन क्या करें, आज तो माँ ने टीवी सामने लगाया होता है और अब मोबाइल आ गया है, फेसबुक भी चल रही है और इंटरनेट भी इस्तेमाल हो रहा है, यूट्यूब भी चल रही है, गाने भी सुने जा रहे हैं, फिल्में भी देखी जा रही हैं, ड्रामे भी देखे जा रहे हैं। बच्चों की तरबियत खाक करनी है, बच्चों पे फिर असर वही होगा, बच्चे भी फिर डिस्को ही पैदा होते हैं। ये गलियों में हमने ये नज़ारे देखे नहीं, ये बच्चे क्या करते हैं। और यार बाबों के तहबद खींचते हुए हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है। बाबों के साथ शरारतें करने से ये बात नहीं आते, ये बुजुर्गों के साथ ये मामलात। अल्लाह अकबर कबीरा। यार हमारे असलाफ हजरत काजी साले बिन कैसान रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बेटा हजरत साले बिन कैसान के पास पढ़ने के लिए भेजा। साथ बेटे को कहा कि अपने उस्ताद की बेअदबी नहीं करनी, नाफरमानी नहीं करनी, उस्ताद की बात का पास रखना है। बेटा उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने जाते ही पहले दिन कहा कि बेटा तेरी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास जब शागिर्द पढ़ने आते थे ना, आपने एक तरीका रखा हुआ था कि किस शागिर्द को दाखिला देना है और किसको नहीं देना। आजकल तो डिग्रियों पे फैसले होते हैं, संदों पे, और जनाबे वाला यह देखा जाता है कि जिसके पास पैसा हो, सिफारिश हो। अब इमाम अहमद बिन हंबल के मदरसे के दाखिले का असूल क्या था? अल्लाह अकबर कबीरा। अपना शागिर्द जब आता था, अगले दिन नमाज फजर से पहले जो पहले के शागिर्द होते थे उनको कहा जाता था कि ये नए आने वाले तालिब इल्म के कमरे के बाहर पानी का लोटा रख दो। अब अगर तो वो नमाज तहज्जुद के लिए उठता और उठ के वुजू करके नमाज तहज्जुद अदा करता और लोटा खाली हो जाता, उसको दाखिला दे दिया जाता। और जिसका लोटा पानी का भरा होता फजर के टाइम, उसको कहा जाता तू वापस चला जा, तू रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म सीखने आया है, तुझे इतना नहीं पता कि नमाजों के साथ सुबह उठ के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजियां भी करनी है। जो रब्बे कायनात की बारगाह में सर झुकाने की लज्जत से ना आशना है, वो रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म सीखने के काबिल नहीं है। जा जाके किसी और मदरसे में जाके पढ़, अहमद बिन हंबल तुझे नहीं पढ़ाएगा। हजरत साले बिन कैसान के पास हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा गया। बाप ने बेटे को कह के भेजा कि उस्ताद की बात का इनकार नहीं करना, बात माननी है। बेटा उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने जाते ही पहला सबक ये दिया कि बेटा तेरी नमाज नहीं कज़ा होनी चाहिए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए, तकबीर औला के साथ नमाज अदा करनी है। आज तो स्कूलों में नमाज का एहतमाम ही नहीं है ना, वहां पे तो कोई पढ़ने भी जाए तो कहते हैं चलो जी तफरीदा टाइम मुक्का होने, चलो जाके तो क्लासा में बैठो। तो नमाज नहीं छोड़नी, तकबीर औला नहीं छोड़नी, नमाज तो दूर की बात तकबीर औला नहीं छोड़नी। अब एक दिन ऐसे हुआ कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, नमाज असर का वक़्त था, हजरत साले बिन कैसान इमामत करवा रहे थे। आपने जब सलाम फेरा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा खड़ा हो गया बाकी नमाज पढ़ने के लिए, 2 रकतें उसकी रह गई। हजरत साले बिन कैसान ने नमाज की तकमील के बाद फरमाया बेटा इधर आओ ना, भाई नमाज क्यों नहीं वक़्त से आए, तकबीर औला से क्यों नहीं मिले? वो कहने लगा उस्ताद जी बात ये है कि मैंने वुज़ू किया और वुज़ू करके मेरे बाल ज़रा बिखरे हुए थे,
तो मैं कंघी करते करते ना थोड़ा सा वक्त गुजर गया। भी पफ शफ भी तो फिर मुंडिया कढ़ना होता है ना, वो बोदा शोदा भी बनाना होता है जी। कंघी करते करते थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया, तेल लगाया, फिर कंघी की और बालों को संवारते संवारते थोड़ा वक्त गुजर गया। हजरत साले बिन कैसान ने खत लिखा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को और कहने लगे कि तुम्हारा बेटा ये तो बालों के लिए नमाज छोड़ रहा है, मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा। बादशाह वक्त के बेटे को खारिज करने अपने मदरसे से। अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अब आजकल हमारा माहौल होता, कहते देखो जी मौलवी केड़े पासे टुर पिया, वो जी फिर की हो गया, मुंडे ने वाल लेने, तो मुंडा खुंडा तो फिर यहो जे काम तो होंदे ही नहीं। अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह वक्त वहां से फौरन ही एक बंदे को फरमाने लगे, जाओ और जाते ही मेरे बेटे की टिंड कर दो, मेरे बेटे की टिंड कर दो। वो बंदा उधर से आया और हजरत साले बिन कैसान के मदरसे में पहुंच के ना, तो उसने आपके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे को बुलाया, कहने लगा चल पुत्र भैया जरा सामने तेरी टेंड करनी है। कहने लगा मैं उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा हूं। कहने लगा तेरे बाप ने मुझे इतने पैसे भी दे के भेजा है और मेरी जिम्मेदारी ये है कि वो बाल मेरे बेटे के सर पे नहीं रहने चाहिए जिन बालों की वजह से उसकी तकबीर औला गुजर जाती है। भाई मेरे बेटे की अगर नमाज कजा होती है, मेरे कानों पे जूं क्यों नहीं रेंगती। मेरी औलाद अगर शरीयत मुताहरा की हदूद को पामाल करती है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखें इस्लाम ने कितने जामे असूल हमें दिए हैं। इस्लाम कहता है कि पहले बीवी पाक बाज तलाश करो, क्योंकि माँ पाक होगी फिर जब अल्लाह ताला इस नेमत से मुस्तफीद कर दे ना, अल्लाह ताला ये नेमत दे दे, उसके बाद की जिम्मेदारी है कि अब माँ जिसको अल्लाह ताला औलाद की नेमत देने वाला है उसको हराम लुकमे से बचाओ, उसको आदाब सिखाओ, उसको गुनाहों से महफूज रखो। शरीयत मुताहरा ये कहती है अपनी बीवी को जब वो इस हालत के अंदर हो उसको जिम्मेदारियां सिखाओ, उसको गुनाहों से महफूज रखो। उसको ये ना कहो चलो जी फिर की हो गया, बुढ़ी कार कर ली उन्हें दिल भी ते लाना ना, मोबाइल दे दो वो नेट चलाती रहे। उसके सामने जब दोनों रस्ते होंगे गुनाह का रास्ता ज्यादा हमवार होगा, वो गुनाह की तरफ ज्यादा माइल होगी। अब केबलें लग गई हैं, सारा दिन औरतें टीवी पे बैठ के ड्रामे देखती रहती हैं और जिंदगी भी ड्रामे ही बना दी है इन औरतों ने। घरों के माहौल भी ड्रामा वाले बन गए हैं। जो कुछ जब वो यहूदी मीडिया हमें घरों के अंदर और केबल और टीवी और डिश के अंदर दिखाता है, हमारे घरों के माहौल वैसे ही बदलते जा रहे हैं और हम भी उन्हीं की पैरवी और उन्हीं की नक्काली करना शुरू हो गए हैं। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज नहीं है, ये मोमिनों की शान नहीं है, ये मोमिनों के घर के मामलात नहीं है। मोमिनों के घर की औरतें ये बाप पर्दा होती थी, शरीयत मुताहरा की पाबंद होती थी, तब ही गोद के अंदर पैदा होने वाला बच्चा या अली हजवेरी होता था, या मेहरे अली होता था, या जमाते अली होता था, या वो से जली होता था। और फिर जब पैदा हो गया, पैदा होते उसके कान में अजान पढ़ो। अब ये अलग बात है, अजान अकामत पढ़ी जाती है क्योंकि आलम अरवाह से आया, उसका ताल्लुक है उस जहान से। अब उस बच्चे को सिखाया जाता है, कान में अजान पढ़ी जाती है, कान में अकामत पढ़ी जाती है। और शेख अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं कि बच्चा जब तक दूध पीता रहता है उस वक़्त तक आसमान की अमूर को देखता रहता है अपनी ज़ाहरी आंखों से। तो इस वजह से जो ही वो दुनिया में आए उसके कान में अजान पढ़ दो ताकि उसको पता लग जाए जिस जहां से आया था दुनिया में भी उसी जहान वाले रब का बंदा ही बन के रहेगा और उसी की ताबेदारी में वक्त गुजारेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बच्चा दुनिया में आता है तो अजान पढ़ी जाती है, हालांकि उसको होश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है दुनिया की होश आती है, फिर अजान उसके कानों में असर नहीं करती। फिर पैगाम आता है तो वो जो है वो बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा करता है। अब थोड़े दिन गुजरते हैं, शरीयत कहती है 7वें दिन जो है वो उसका खतना किया जाए। हमारे पंजाबी में कहते हैं सुनती बिठाना है, सुनती बिठाया जाता है ना जी बच्चों को। अजीब बात है, बच्चा पैदा हो तो उसको सुनती बिठाते हैं और जब जवान हो जाए तो हुजूर की सुन्नत। एक बंदा ना मुझे कहने लगा, मैंने कहा यार अब जब उम्र गुजर गई है तुम्हारी, बूढ़े हो गए हो, दाढ़ी शरीफ रख ही लो, ये दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है। मुंडे खुंडे तो चलो ता नहीं रखी कि जी फिर रिश्ता भी तो नहीं ना होता। दाढ़ी यार ईमानदारी से बताए, मौलवियों के रिश्ते नहीं होते, मौलवियों के तो 2-2 3-3 होते हैं
और फिर लोग कहते हैं देखो जी मौलवियां 2-2 3-3 कर ले। और अगर दाढ़ी से रिश्ते नहीं होते तो फिर मौलवी सारे कुंवारे ही मर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, जितनी अच्छी अज़दवाजी जिंदगी मौलवियों की गुजरती है ना, आम लोगों की नहीं गुजरती। अज़दवाजी मामलात, घरेलू मामलात जितने अच्छे मौलवियों के होते हैं ना, आम लोगों के नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह तलाक की शरह मौलवियों में आपको नजर नहीं आएगी, बहुत कम नजर आएगी। लेकिन आज आप दूसरे माहौल को देखें तो कसरत के साथ है। मैंने कहा यार चलो जी मुंडे खुंडे से तां नहीं रखी कि जी रिश्ता नहीं होता। भाई आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब दाढ़ी शरीफ रख ही लेना। और फिर पूरी दाढ़ी शरीफ सुन्नत है और पूरी एक मुश्त सुन्नत है, 4 उंगल के बराबर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कहने लगा देखो जी मौलवी जी दीन च जबरते नहीं ना, दीन च जबरदस्ती ते नहीं ना। मैंने कहा फिर याने नु सुनती ना अज तो बाद बिठाई। कहने लगा जी वो क्यों? मैं याना खुशी नाल बहंदा सुनती, वो तो लत्ता भी मारदा है। भाई वो तो जान चढ़ाता है, वो तो भागता है। अगर थोड़ा सा सियाना हो तो वो तो घर से भाग जाता है। हमने जब वो देखा था एक बच्चे को 12-14 साल की उम्र में वो सुनती बिठाने लगे, वो घर से ही भाग गया। उसने कहा मैं नहीं जे बहना, तो वो जबरदस्ती उसको पकड़ के लाए और नाई के हवाले किया कि चल छुरी फेर। वो अगर जबर नहीं है तो उसको जबरदस्ती क्यों सुनती बिठाया जा रहा है? अगर ये सुन्नत है तो ये क्या है मेरे भाई, जिसको अपने हाथों से काट रहे हो? अगर उसको सुनती बिठाते हो तो मेरे भाई ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हाँ, दीन में जबर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ा सकते, बस इतना जबर नहीं है। जब कलमा पढ़ लिया फिर जबर है, फिर हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है, जो शरीयत का बागी होगा उसको जबरदस्ती खींच के शरीयत का ताबेदार किया जाएगा। आपने शरीयत के कवानीन को पढ़ा ही नहीं है। बेनमाजी के बारे में चारों उलमा जो फिका के इमाम है, 3 इमामों का फतवा है कि हाकिम वक्त उसको कत्ल कर दे, और हमारे इमाम साहब का फतवा है कि हाकिम वक्त बेनमाजी को कैद करे। जब तक वो नमाज पढ़ने का इरादा ना करे और पक्की तौबा ना करे कि मैं आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, तब तक हाकिम वक्त उसको जेल से छोड़े ना, कैद के अंदर रखे। अजीब कहते हो जी दीन के अंदर जबर नहीं है। हाँ, दीन में ये जबर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती कलमा ना पढ़ाओ, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया है फिर सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक मेरे पाक नबी की शरीयत का ताबेदार होना पड़ेगा। आखिर में फिर वो बात एक जरूर करना चाहूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के हुकूक शरीयत मुताहरा ने खोल खोल के बयान किए हैं। बच्चा हो उसको आदाब सिखाओ, उसको गैरत सिखाओ, बच्ची हो उसको हया सिखाओ। आज कहाँ चले जाएं, किधर जाएं, किसके आगे जाके रोएं? स्कूलों के अंदर जहाँ पे तरबियत के लिए भेजा जाता था वहाँ पे मीना बाजार सज रहे हैं, वहाँ पे फैशन शो हो रहे हैं, वहाँ पे जवान बच्चियाँ नाच रही हैं और जनाबे वाला गाने बजा के वहाँ पे सुर ताल के साथ वो बच्चे नाच धमालें डाल रहे हैं। बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। जहाँ से तरबियत मिलनी थी वहां से ही उनके इखलाक को बिगाड़ा जा रहा है। आप जानते हैं हमारे उलमा ने लिखा है कि बच्चियों को सूरह यूसुफ शरीफ का तर्जमा ना पढ़ाओ, कि उसमें वो बीबी जुलेखा के मकर का जिक्र है, उसको तर्जमा ना पढ़ाओ। हाँ, तिलावत उसको करवाओ, उसको सूरह नूर का तर्जमा पढ़ाओ, उसमें पर्दे का जिक्र है, उसमें पर्दे का जिक्र है, उसमें हया का जिक्र है, उसमें औरतों के इखलाक का जिक्र है। सूरह नूर का तर्जमा पढ़ाओ, सूरह निसा का तर्जमा पढ़ाओ, उसको ये मामला सिखाओ कि जिसमें हया वाले मामलात हों। लेकिन बेहयाई की तालीम, बेहयाई का फरोग, जहाँ से जो मरकज हमने रखे थे कि यहाँ से तरबियत होगी, वहाँ से बेहयाई जब उसको फरोग दिया जा रहा है। और फिर आने वाली नस्लें जो मनाजिर हमारे सामने पेश कर रही हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। बच्चियों के अंदर बेहयाई फरोग पा रही है और बच्चों के अंदर बेगैरती फरोग पा रही है। लड़कों के अंदर बेगैरती बहुत तेजी के साथ ये फैल रही है। ये बीमारी इतनी तेजी के साथ फैल रही है कि आने वाला दौर पता नहीं हमें क्या मंजर दिखाएगा। मैं जब जाती तौर पे ऐसे मशाहिद आपके सामने पेश कर सकता हूं कि भाई वो जानता है कि मेरी बहन बद किरदार है, उसके फलां लड़के के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन वो मजबूर है, वो उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसके ताल्लुक है उसकी बहन के साथ इसके भी ताल्लुक है। अब वो मजबूरन बेगैरत बनने पर रजामंद हो गया। ये चीजें हमें रोकनी होगी। हमें बच्चियों को हया का सबक देना पड़ेगा, बच्चों को गैरत का सबक पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारे माशरे के अंदर जो है वो एक निखार आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अकीदे अमल की इस्लाह की तौफीक